जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और लेक्चर कासिम इंतजाज के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सीरियस और इस कौम को बहुत ज़रूरी फैक्ट बताना है कि सीसीटी का क्या दायरा इख्तियार है और सीसीटी क्या कर सकती है। काफ़ी सारे लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा केस जो है वो सीसीटी को दिया जाए। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि सीसीटी के केसेस की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। हमने इसको मेरिट्स और डिमेरिट्स को हट कर साथ ही डिस्कस करते हुए ये बात करनी है कि सीसीटी में जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे केस शिफ्ट हो जाएं तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस किस्म के मामला सीसीटी में आ रहे हैं। उसकी बातों को मजीद कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं और उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। पहले ये बताते हैं कि किस किस्म के केसेस सीसीडी टेकअप करती है। पहले तो पुलिस ऑर्डर 2002 में ये अमेंडमेंट हुई है कि पैरेलल एक फोर्स होनी चाहिए जो एडिशनल आईजी पंजाब की क़यादत में उसको देखा जाए कि ऐसे मामला जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं और उसको फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व किया जाए और वो बड़े ताकतवर किस्म के लोग होते हैं तो उनके खिलाफ कॉम्बैट किया जाए। और उसमें ये नहीं होता कि हाफ फ्राई या फुल फ्राई किया जाए, कानून के मुताबिक नहीं है लेकिन उनकी सेवेरिटी को देखते हुए फिर ये मामला भी हो जाते हैं। उसको भी डिस्कस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हम मेरिट्स पर ये डिस्कस करते हैं कि किस किस्म के केसेस इसमें आते हैं। सबसे पहली बात यह कि वायलेंट केसेस, मर्डर केसेस हम मिसाल के तौर पर हों। वायलेंट में ये होता है कि ऐसे किस्म के लोग जैसे सीरियल किलर किस्म के बंदे हों, डेस्परेट क्रिमिनल हों, या मिसाल के तौर पर रैंसम के जरिए, तावान के जरिए किसी को कत्ल करते हैं, या छोटी छोटी बच्चियों के बारे में उनके राय अच्छी नहीं होती और उनको वो कत्ल कर देते हैं या बच्चों के साथ जिना कर देते हैं, तो फिर सीसीडी को ये केस रेफर किया जाता है जिसमें वायलेंट और तेज किस्म के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो उनके अंदाज में उन्हीं को डील करते हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है और ज्यादती हुई है वो अगर बहुत बड़ा बंदा है तो सीसीटी ही उसको टेकअप कर सकती है। तो वायलेंट क्राइम में मर्डर आ सकता है, टेकटी आ सकता है, रॉबरी आ सकता है। रॉबरी के दौरान इस किस्म के लोग होते हैं जो डकैतियां करते हैं या रॉबरी करते हैं, राजधानी करते हैं तो साथ बंदों को भी साथ मारना शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म के लोग जो डेस्परेट हैं उनके लिए सीसीडी बनाई गई है। फिर वो वहां से उनके साथ मुकाबला करते हैं और मुकाबले में मारे भी जाते हैं, या फिर नेफे में पिस्टल होता है और वो भी उनको लग जाता है। अब देखिए मेरी बात सुने, हकीकत की बात है, एक 5 साल बच्ची, 2 साल 4 साल बच्ची के साथ अगर कोई ज्यादती करे तो उसके साथ क्या किया जा सकता है। तो ये तो आपने फैसला करना है कमेंट्स में जो आपको बेहतर लगे, लेकिन क्या है ये बहुत बुरी आदत है। बहुत गलत किस्म के लोग होते हैं। हुकूमत चलाने के लिए ना काफ़ी सारे मामला ऐसे भी होते हैं जिसको डिटेरेंट पनिशमेंट की जा सकती है। जब एक बंदा डेस्परेट आ जाता है और वो ना कानून को मानता है, ना इंसाफ को मानता है, ना अदालत को मानता है, ना पुलिस को मानता है, ना इंसान को मानता है, ना इंसानियत को मानता है, ना किरदार को मानता है, ना किरदार कुशी को मानता है, सिर्फ और सिर्फ वो गोली की आवाज़ को समझता और चलाता है, गोली ही चलाता है। तो फिर ऐसे मामलात में अगर सीसीडी ये सब कुछ करती है तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि फिर क्या होना चाहिए। अब उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है जिसमें पैसे लेकर, थोड़े से पैसे लेकर किसी को भी गोली मार दी। आपने देखा होगा आजकल वायलेंट हालात ऑर्गेनाइज किस्म के होते हैं, किडनैपिंग की, उसकी रैंसम की और उससे पैसे मांगे, एक्सटॉर्शन किया। एक्सटॉर्शन में ये किया कि उनसे कहा गया कि आप इतने पैसे दे दें तो हम आपको वापस कर देंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं कि अपनी पैसे मांगते हैं और कोकेन वगैरह आगे चलाते हैं। तो ये भी बड़ी हालात ख़राब होते हैं। और मिसाल के तौर पर गैंग्स होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स होते हैं, इंटर प्रोविंशियल गैंग्स होते हैं जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। मैं तो एक दफ़ा बैठा हुआ था तो एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि हमने एक चोरी, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर साहब ने बताया था कि हमने एक इलाके में तकरीबन एक गैंग को पकड़ा जिन्होंने 60,000 मोटरसाइकिल्स की डील की हुई थी कि आप मुझे 60,000 मोटरसाइकिल जो है ना वो चोरी करके देंगे। ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फिर इस किस्म के बंदों को कैसे डील किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है अहम है कि जिना के केसेस में आमतौर पे जो जराइम है जिससे कैजुअली जुर्म होता है, स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, तो ऐसे लोगों को तो आम तरीके से डील किया जा सकता है। जो सख्त किस्म के लोग होते हैं, जो गलत किस्म के लोग होते हैं, एप्स्टीन फाइल्स को आपने देखा
کہ انہوں نے تو پورا ایک جزیرہ بنایا ہوا تھا، اور جزیرے میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، وہاں ان کے ساتھ اور زیادتی ہوتی تھی، ان کا خون، ان کا جسم نوچا جاتا تھا. تو ایسے لوگوں کو مثال بنانا بہت ضروری ہے. تو ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے. آپ سے یہ سوال ہے کہ اس قسم کے اگر معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے ایسے کیسز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس ان کو ریفر ہو جائے تو آپ کے ریفر کرنے سے نہیں ہوگا. اپلیکیشن آپ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن جو ہے آپ ریٹ پیٹیشن بھی کر سکتے ہیں کہ CCD کو یہ معاملات دیکھے جائیں تاکہ وہ اس کی گرفتاری کرے، یہ نہیں کہ اس کو اڑا دیا جائے. اور دوسرا یہ DPO صاحب سے بھی پرسنل ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، آپ پیش ہو سکتے ہیں. اور معاملات CCD خود بھی اس کو انٹیروگیٹ کرتی ہے. ویسے ہر FIR کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور معاملات کو صحیح طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں. امید ہے ہمارے CCD والے ہمارے لیے باعث فخر رہیں گے. ہمارے لیے وہ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور کامیاب ہمارے لیے جرنیل بنیں گے، اور جس طرح کوئی غلط کام ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے کمنٹس کا میں انتظار میں رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا امین ناصر. اللہ حافظ.